नमस्कार दोस्तों मेरे पास में लड़कियों की हॉरर स्टोरियां बहुत ही ज्यादा आ रही हैं। इनका कारण ये भी हो सकता है कि जो ऐसी एंटिटियां होती हैं वो लड़कियों के ऊपर बहुत ही जल्दी हावी हो जाती हैं, उनको पोजेस कर लेती हैं। बिकॉज जो लड़कियों का ऑरा होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है, लड़कियां बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। और हमारे घर वाले और हमारे बड़े बुजुर्ग जैसा कहते हैं, स्पेशली लड़कियों को, कि लड़कियों को अपने खुले बाल नहीं रखने चाहिए, अपने पीरियड के टाइम पे कहीं पे बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही लड़कियों के ऊपर कई बार ऐसी एंटिटियां हावी हो जाती हैं जिनका बहुत ही भयानक रूप होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है हरियाणा की रहने वाली खुशी के साथ में। जब वो दिल्ली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी, उसी दौरान वो एक नाइट आउट का प्रोग्राम बनाती है और उसी दौरान उसके पीरियड टाइम चल रहे थे, जिसकी वजह से उसके साथ में एक एंटिटी उसके ऊपर हावी हो जाती है। और जिसके बाद में वो एंटिटी तो उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं करती है, लेकिन वो एंटिटी उससे पता नहीं क्या क्या गलत चीजें उसके साथ में करवाती है। यहाँ तक कि खुशी को वो किसी दूसरे के साथ में इंटीमेट भी करवाती है। ये जो इंसिडेंट खुशी के लाइफ में हुआ था, इससे खुशी की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। जब आप इस इंसिडेंट को सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भयानक होने वाली है, तो स्टोरी को अंत तक जरूर सुने। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारे दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। और अब आप मेरे साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी स्टोरियां शेयर कर सकते हैं, जो कि है मिस्टर पंकज यादव 9। इस पर भी आप मेरे साथ में स्टोरियां शेयर कर सकते हैं और जिसकी भी स्टोरी मेरे को पसंद आएगी उसे मैं 500 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे भी दूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधा बढ़ते हैं आज के इंसिडेंट में। आज को जो इंसिडेंट है ये हमारे साथ खुशी ने शेयर किया है और ये जो भी इंसिडेंट हुआ है वो खुद खुशी के साथ में हुआ है। खुशी बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती है। खुशी की फैमिली की अगर मैं बात करूं तो खुशी के फैमिली में उसके माता पिता और उसका एक बड़ा भाई है। खुशी के जो पापा हैं वो एक हेड कांस्टेबल हैं जो अक्सर अपने घर से बाहर ही रहते हैं। और खुशी का जो बड़ा भाई है वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, वो भी अपने काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता है। यानी खुशी के घर पे उसकी माँ और खुशी रहती हैं। खुशी भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए दिल्ली चली जाती है। अब उसकी माँ घर पे अकेली रह जाती है। खैर, जब खुशी दिल्ली आ जाती है तो वहां पे वो अपना दोस्ती का एक ग्रुप बनाती है, वहां पे वो अपनी कॉलेज वगैरह करती है। जैसे ही खुशी को दिल्ली के अंदर 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो खुशी अपने दोस्तों के साथ में एक प्लान बनाती है कि भाई उसको कल घर पे जाना है, इसलिए जो आज का दिन है उस दिन वो कुछ स्पेशल करना चाहती है। इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ में एक प्लान बनाती है, एक नाइट आउट का प्लान बनाते हैं। और सभी दोस्त भी एग्री हो जाते हैं कि भाई उसके बाद में आगे पता नहीं वो जिंदगी में कब आपस में मिलेंगे, क्योंकि आज वो सभी अपने अपने घर पे चले जाएंगे। उसके बाद में शायद उनकी मुलाकात फिर कभी हो या नहीं हो, इसलिए वो सभी प्लान बनाते हैं। और वो प्लान बनाते हैं रात का, नाइट आउट का। करीबन 11 बजे वो अपने रूम से निकलने वाले थे और ऐसा वो प्लान बना के सब कुछ सेट कर लेते हैं। जैसे ही रात के 10-11 बजे का समय होता है तो उन्होंने एक कैब बुक कर ली थी। जब वो रूम से निकलने वाले थे, कितनी ही देर में खुशी के पीरियड आ जाते हैं। अब पीरियड तो कभी भी आ सकता है भाई, उसका कोई टाइम नहीं है। जैसे उसको पीरियड आते हैं तो वो अपना पैड वैड वगैरह लगाती है। लेकिन ये जो नाइट आउट का प्लान था ये तो वो कैंसिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास में सिर्फ आज का ही दिन बचा था एंजॉय वगैरह करने के लिए। इसलिए वो अपनी जो भी पैड वैड है वो लगाती है। और उसके बाद में उन्होंने जो कैब बुलाई थी उस कैब में बैठ के वो दिल्ली के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे एक सुनसान इलाका, एक जंगली इलाका था जहां पे वो नाइट आउट का प्रोग्राम बना रहे थे। खैर, वो दिल्ली से निकल जाते हैं और पूरी रात वो अपनी नाइट आउट करते हैं, वहां पे घूमते हैं, फिरते हैं। और जैसे ही वो सुबह करीबन 6 बजे के आसपास में अपने रूम पे पहुंचते हैं, जैसे वो अपने रूम पे पहुंचते हैं तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो सीधा अपना सामान वगैरह पैकिंग करते हैं घर पे जाने के लिए। और करीबन 9 बजे के आसपास में सुबह खुशी दिल्ली से निकल जाती है अपने घर के लिए। करीबन 1 बजे के आसपास में वो अपने घर पे पहुंचती है। उसके बाद में वो अपनी माँ से मिलती है, थोड़ी बातें बातें करती है, कुछ खाना पीना खा के। और खुशी को बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी और उसके बाद में वो अपने बेडरूम में जाके चुपचाप सो जाती है। करीबन शाम को 7 बजे के आसपास में खुशी की आंखें खुलती हैं तो खुशी महसूस करती है कि उसकी जो पूरी बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा पेन कर रही है। उसके जो भी बॉडी के जॉइंट थे उनमें बहुत ही ज्यादा उसको पेन महसूस हो रहा है। और उसके साथ साथ उसको एक चीज और महसूस हो रही थी कि जैसे उसके शरीर में कोई कील जैसी या कोई सुई जैसी चीज उसके शरीर में चुभ रही है। ये सारी चीजें उसको फील हो रही थी। तो खुशी ये सोचती है कि शायद उसने पूरी रात
नाइट आउट किया, इस वजह से उसके शरीर में थकावट हो गई है और ये जो भी सारी चीजें हो रही हैं ये उसी वजह से हो रही हैं। तो शाम को वो उठ के अपनी मम्मी को ये सारी चीजें बताती है कि उसकी बॉडी में पेन वगैरह हो रहा है। तो उसकी मम्मी उसको कुछ पेन किलर, कुछ टेबलेट देती है और खाना पीना खा के उसके बाद में फिर खुशी अपने बेडरूम में जाके सो जाती है। जैसे ही रात होती है तो खुशी ने हमें बताया कि रात को उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी बॉडी पे उसको कोई वेट महसूस हो रहा है, जैसे उसकी बॉडी बहुत ही भारी भारी हो गई है, उसको बहुत ही ज्यादा वजन महसूस हो रहा है। और ऐसे करते करते वो रात कैसे न कैसे कट जाती है। इसके अलावा उसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उसको रात को वेट महसूस हो रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हो जाती है, लेकिन आज भी खुशी का शरीर बहुत ही ज्यादा ऐसे अकड़ा हुआ था, बहुत ही ज्यादा थकावट में लग रहा था। उसका अपने बेड से उठने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत वो खाना पीना खाती है और उसके बाद में फिर से आके वो अपने बेड पे लेट जाती है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो बाहर जाए, कहीं पे घूमे फिरे, कुछ करे, उसका बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं था। फिर वो अपने बेड पे जाके अपना कुछ फोन वगैरह चलाती है। जैसे शाम का समय होता है वो फिर से अपना खाना पीना खा के और रात को फिर से सो जाती है। उस रात उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो उसकी माँ अपने फोन में कुछ भजन वगैरह चला के अपने घर में पूजा कर रही थी। और मैं आपको बता दूं, खुशी को भी पूजा वगैरह करने में बहुत ही ज्यादा खुशी मिला करती थी। भगवान वगैरह में वो बहुत ही ज्यादा विश्वास किया करती थी। तो खुशी ने सोचा कि मैं भी माँ के साथ में थोड़ी पूजा करती हूँ, और वो अपने बेड से उठकर अपनी माँ के पास में जाती है कि अचानक उसको पता नहीं क्या होता है, उसका बिल्कुल भी अपनी माँ के पास में बैठने का मन नहीं करता। यानी उनके घर में जो मंदिर था वहां भी उसका बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पता नहीं उसको क्या हो जाता है, और तुरंत वो वहां से फिर से अपने बेडरूम में अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद में वो दिन भी निकल जाता है। ऐसे करते करते 3-4 दिनों का समय निकल जाता है, लेकिन अब खुशी के साथ में कुछ ऐसा चेंजमेंट होने लग गया था, उसके बिहेव में ऐसा चेंजमेंट आने लग गया था जो खुशी ने भी कभी नहीं सोचा था। एक सुबह जब खुशी उठती है तो उसको आवाज सुनाई देती है। जैसे मैंने बताया, उसकी माँ सुबह सुबह पूजा किया करती थी। जैसे उसको भजनों की आवाज सुनाई देती है तो खुशी अपनी माँ के पास में जाती है और जो भजन उनके मोबाइल में चल रहे थे वो उनको बंद कर देती है। और बंद करने के बाद में वो चुपचाप अपने रूम में आ जाती है। जब उसकी माँ ने ये सारी चीजें देखी तो उसकी माँ भी कुछ समझ नहीं पाई। फिर उसकी माँ सोचती कि शायद इसको कुछ इरिटेट वगैरह हो रहा होगा, शायद कुछ ऐसा इसका मन हो रहा होगा। वो इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, इस चीज को वो इग्नोर कर देती है। लेकिन जैसे शाम का समय होता है तो उसकी माँ फिर से शाम को अपने घर में पूजा कर रही थी, और जैसे ही वो अपने मोबाइल में भजन चला रही थी, खुशी फिर से अपनी माँ के पास में जाती है और उन भजन को बंद कर देती है। और फिर अपनी माँ को बोलती कि माँ, ये भजन वजन मत चलाया करो, मेरे को डिस्टर्ब होता है पढ़ने में। ऐसा बोल के खुशी फिर से अपने रूम में आ जाती है। इसकी माँ फिर से कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा खुशी क्यों कर रही है। खुशी तो पूजा पाठ करने में बहुत ही ज्यादा इच्छुक रहा करती थी, लेकिन ऐसा बर्ताव वो क्यों कर रही है। फिर भी उसकी माँ इस चीज को इग्नोर कर देती है। लेकिन अब खुशी की लाइफ में ऐसा चेंजमेंट आ गया था, धीरे धीरे उसका मन ऐसा चिड़चिड़ापन रहने लग गया था कि कभी भी वो अपनी माँ के साथ में लड़ने लग जाया करती। किसी भी बात को लेके वो उनके साथ में बहसबाजी करने लग जाया करती। और हद तो तब हो जाती है जब एक सुबह उसकी माँ पूजा कर रही थी और उन्होंने अपने मोबाइल में भजन चला रखे थे, तो खुशी वहां पे जाती है और अपनी माँ का फोन उठा के वो जमीन में फेंक के मारती है। और उसके बाद में वो अपनी माँ से बोलती कि माँ, मैंने तुमको बोला है ना, इस घर में भजन वगैरह कुछ भी नहीं चलाना है। और उसके बाद में वो फिर से अपने रूम में आ जाते गुस्से में। ये देख के उसकी माँ आज थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि आज उसने ऐसी चीज कर दी थी, उनका फोन फेंक के जमीन में मार दिया था। अब उसकी माँ को थोड़ी सी उसकी चिंता होने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद को दिलासा देने के लिए सिर्फ यही सोचती है कि शायद ये कई सालों से दिल्ली में रही है तो इसको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया है, इस वजह से ये ऐसे कर रही है। धीरे धीरे करके ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन खुशी की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। खुशी को धीरे धीरे करके अब ऐसी बहुत सारी चीजें करने का मन करने लग गया था, जिसके बारे में आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। अब खुशी के मन में ऐसी चीजें आने लग गई थी। खुशी, मैं आपको बता दूं, ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन खुशी के मन में अब ऐसी चीजें आने लग गई थी कि जैसे उसका मन कर रहा है कुछ चिकन मटन वगैरह खाने का, ड्रिंक करने का, ऐसी सब चीजें करने का उसका मन करने लग गया था। वो ये सारी चीजें देख के खुद भी हैरान हो रही थी। जब वो अपने सेंस में आया करती तो उसके दिल में ये सारी चीजें चलती कि यार, मैंने मम्मी के साथ में बिना मतलब से लड़ाई कर ली, उनको मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, या फिर ऐसी चीजें मेरे मन में क्यों आ रही है चिकन मटन खाने की। लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। और अब धीरे धीरे करके खुशी चोरी छिपे से अपने घर से निकलती और मार्केट में जाके वो चिकन मटन खाने लग गई, यहाँ तक कि वो ड्रिंक भी करने लग गई थी। इसके साथ साथ ही उसके साथ में एक और चीज होने लग गई थी। अब खुशी को ऐसा फील होने लग गया, यानी उसके मन में ऐसी चीजें आने लग गई कि जैसे
वो किसी के साथ में इंटीमेट होना चाहती है। बार बार यही चीजें उसके अंदर आ रही थी कि उसको किसी के साथ में इंटीमेट होना है, लेकिन खुशी अभी तक कोई भी रिलेशनशिप में नहीं थी। उसके बावजूद भी उसका मन ऐसे कर रहा था कि जैसे वो किसी के साथ में इंटीमेट हो। वो अपनी माँ को ये सारी चीजें बताना तो चाहती थी, लेकिन पता नहीं कौन सी फोर्स, कौन सी शक्ति उसको ये चीजें करने से रोक रही थी। खैर, खुशी ने जैसे हमें बताया, उसके पड़ोस में एक लड़का रहा करता था जो कई बार खुशी को प्रपोज करने की कोशिश करता था, उसके पीछे लगा रहता था, लेकिन खुशी को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि खुशी उस लड़के को सामने से प्रपोज कर देती है और उसके साथ में वो रिलेशन में आ जाती है। उस लड़के की तो खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि बहुत दिनों से वो खुशी के पीछे लगा हुआ था, लेकिन खुशी उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। और आज खुशी सामने से उसको खुद प्रपोज कर दी थी और उसके साथ में रिलेशन में आ गई थी। और अब खुशी ने जैसा हमें बताया, खुशी खुद उस लड़के को रात को अपने घर के पीछे बुलाती और उसके साथ में इंटीमेट होना शुरू हो गई थी, क्योंकि खुशी बिल्कुल भी अपने सेंस में नहीं रहा करती थी। उसको सिर्फ ये तड़प अब उसके शरीर में बढ़ने लग गई थी। दिन रात सिर्फ उसको यही लगता कि वो चिकन मटन खाए, ड्रिंक करे और सिर्फ उस लड़के के साथ में वो इंटीमेट होती रहे। यही सारी चीजें उसके साथ में होने लग गई थी। और धीरे धीरे जैसा समय गुजरता गया, अब ये सारी चीजें इतनी ज्यादा उसके साथ में बढ़ गई थी कि वो रात को जब उस लड़के के साथ में इंटीमेट होती थी, अब वो उस लड़के को लेके दिन में भी मार्केट में जाती, उसके साथ में वो ड्रिंक वगैरह करती, चिकन मटन खाती और दिन में भी वो उसके साथ में इंटीमेट होने लग गई थी। और जब वो अपने सेंस में आती तो वो खुद के ऊपर गिल्ट महसूस करती कि आखिरकार वो ऐसा सब कुछ क्यों कर रही है, ऐसी हरकतें वो क्यों कर रही है। वो अपनी माँ को ये सारी चीजें बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों नहीं बता पा रही थी। लेकिन जब एक दिन वो इन चीजों से परेशान हो गई तो वो हिम्मत करके अपनी माँ के पास में जाती है और उनको ये सारी चीजें बताती कि पिछले दिनों से उसके साथ में ऐसा ऐसा चल रहा है। वो ये सारी चीजें नहीं बताती कि उसने किसी लड़के के साथ में वो इंटीमेट हुई है या उसने कुछ ड्रिंक वगैरह की है, लेकिन वो ये चीज बताती है कि मेरे अंदर पता नहीं क्या फील हो रहा है। मेरे को ऐसे मन में आता है कि जैसे मैं ड्रिंक करूं, मैं चिकन मटन खाऊं या फिर मैं किसी लड़के के साथ में रहूं। ऐसी जब उसकी माँ सुनती है तो उसकी माँ भी थोड़ी सी घबरा जाती है। वो भी ऐसी चीजों पे विश्वास किया करती थी। तो उसकी माँ उससे बोलती कि बेटा, ये चीज तुम्हारे साथ में कब से हो रही है और कुछ याद करने की कोशिश करो कि तुमने कोई गलती की है या किसी ने तुम्हें कुछ ऐसा खिला दिया है। तो उसके बाद में खुशी उनको बताती है कि जब मैं घर आई थी उससे पहले दिन मैं और मेरी दोस्त हम एक नाइट आउट पे गए थे। रात को हम किसी जंगल में घूमने के लिए गए थे और उसी दिन बाद में मेरे साथ में ऐसी ऐसी हरकतें होना शुरू हो गई हैं। ये सुन के उसकी माँ उसको बहुत ही ज्यादा डांटती है कि भाई रात को तू ऐसी ऐसी जगहों पे क्यों गई। लेकिन उसके बाद में उसकी माँ अपने गांव में एक मंदिर में एक बाबा जी रहा करते थे, एक बाबा रहा करते थे, पंडित जी, उनके पास में वो खुशी को लेके जाती है। वहां पे ले जाने के बाद में वो बाबा खुशी को देखते हैं और फिर इनके माँ को बताते हैं कि इस बच्चे के पीछे कोई आत्मा लग गई है, कुछ ऊपरी हवा लग गई है। और उसके बाद में वो बाबा उसके हाथ में कुछ कलावा वगैरह, कुछ ताबीज वगैरह उसको बांधते हैं और बोलते हैं कि अब ये लड़की ठीक हो जाएगी, अब इसको ऐसे कोई भी परेशान नहीं करेगा, कोई भी आत्मा इसके पास में नहीं आएगी। और ऐसा कह के खुशी और खुशी की माँ अपने घर पे आ जाते हैं। लेकिन ये जो चीजें थी ये खुशी के साथ में बिल्कुल भी बंद नहीं होती हैं। जो चीजें उसके साथ में हो रही थी वो सारी चीजें कंटिन्यू चल रही थी। ऐसे तो कोई भी एंटिटी उसको वैसे परेशान नहीं कर रही थी, लेकिन जो उसके दिल के अंदर जो तमन्नाएं आ रही थी, जैसे ड्रिंक करना, चिकन मटन खाना, इंटीमेट होना, ये सारी चीजें अब और भी ज्यादा बढ़ने लग गई थी। खैर, खुशी एक रात अपने कमरे में सोई हुई थी कि अचानक उसको रात को एक सपना आता है। सपने में वो उसी जंगल में खड़ी है जहाँ पे वो नाइट आउट पे गए थे और उसी जंगल में एक पेड़ है जिसके पास में एक महिला खड़ी हुई है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। और वो खुशी की तरफ देख के एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट उसकी तरफ कर रही है। और ये सपना उसको जब आया तो रात को खुशी चिल्ला के खड़ी होती है और चिल्लाने की आवाज से उसकी माँ उसके पास में आती है। और जब उसकी माँ उससे पूछती कि क्या हो गया, तो खुशी उनको बताती कि मेरे को ऐसा ऐसा सपना आया है और मेरे को उस जंगल में एक महिला दिखाई दी है। ये सब चीजें सुन के उसकी माँ भी थोड़ी और चिंतित हो जाती है। उनको पता चल गया था कि इसके पीछे कोई ना कोई तो काली शक्ति लग चुकी है। और इन बाबा से, जो उनके गांव में जो मंदिर में बाबा रहा करते थे, उनकी ये बस की बात नहीं है कि वो खुशी को ठीक कर पाए। उसके बाद में जैसे दूसरा दिन होता है तो खुशी की माँ अपनी माँ के पास में कॉल करती है, यानी खुशी के नानी के पास में कॉल करती है, क्योंकि खुशी के नानी के घर में भी एक तांत्रिक बाबा आए थे। उन्होंने कुछ पूजा वगैरह ऐसी चीजों के लिए करवाई थी। तो उनसे इन चीजों के बारे में बात करती है। तो खुशी की जो नानी थी वो खुशी के मामा को उन्हीं तांत्रिक बाबा के पास में भेजती है और खुशी के मामा उन तांत्रिक बाबा को लेके इनके घर पे पहुंचते हैं। और जैसे ही वो बाबा इनके घर पे आते हैं, वो आते ही खुशी को देखते हैं और सामने से वो खुशी को
सारी चीजें बता देते हैं। वो बताते हैं कि खुशी जब नाइट आउट पे उस जंगल में गई थी तो खुशी के पीरियड आए हुए थे और उसी टाइम पे लड़कियों का जो ओरा होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। ऐसे टाइम पे लड़कियों के ऊपर बहुत सारी आत्माएं हावी हो जाती हैं। और उसके बाद में उन बाबा ने बताया कि जो महिला इसके पीछे पड़ी है, कुछ सालों पहले उसी महिला का उस जंगल में उस रोड पे एक्सीडेंट हो गया था। और जो चीजें वो महिला किया करती थी, शराब पीना, चिकन मटन खाना, यहाँ तक कि किसी के साथ में इंटीमेट होना, वो महिला अब खुशी के ऊपर हावी हो चुकी है। और वही सारी चीजें अब खुशी भी करती है। खुशी भी चिकन मटन खाती है, ड्रिंक करती है और ये भी किसी न किसी के साथ में इंटीमेट होती है। अभी तक खुशी की फैमिली को यानी उसकी माँ को ये चीजें नहीं पता थी कि खुशी ये सारी चीजें कर रही है, चिकन मटन ड्रिंक वगैरह कर रही है या किसी के साथ में इंटीमेट हो रही है। वो अभी तक यही सोच रही थी कि शायद ऐसा सिर्फ उसका मन करता है खुशी का करने का। लेकिन बाबा ने जो बताया उसके बाद में उसकी माँ भी हैरान हो जाती है। खैर उसके बाद में वो तांत्रिक बाबा उनके घर में कुछ पूजा वगैरह करते हैं। 11 दिनों तक वो तांत्रिक बाबा उनके घर में रहते हैं और इस दौरान खुशी के साथ में जो चीजें हुई वो खुशी की जिंदगी को हिला के रख देते हैं। खुशी ने हमें बताया कि जब 11 दिनों तक उनके घर में ये साधना, ये क्रिया चली तो इस दौरान खुशी का जो शरीर है वो इतना ज्यादा अकड़ गया था, इतना ज्यादा थकावट से महसूस उसको होने लग गया था, इतना ज्यादा कमजोर हो गया था। खुशी ने जैसा बताया उसकी सांस भी रुकने लग गई थी इस दौरान। लेकिन जो तांत्रिक बाबा इनके घर में थे उन्होंने इसके साथ में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होने दी। उन्होंने अपनी पूजा और क्रियाएं कंटिन्यू रखी और 11 दिनों के बाद में खुशी के हाथ में वो कुछ ताबीज वगैरह, कुछ कलेवा वगैरह बांधते हैं और उसके बाद में कहीं जाके खुशी को इन चीजों से छुटकारा मिल पाता है। उस दिन बाद में खुशी को ऐसी कोई भी चीजें महसूस नहीं हुई। जो चीजें उसके अंदर आती थी, चिकन मटन खाना या ड्रिंक करना या किसी के साथ में इंटीमेट होना, ये सारी चीजें अब उसके साथ में बंद हो गई थी। और उसके बाद में खुशी भी खुद के ऊपर गिल्ट महसूस करने लग गई थी कि उसने इस दौरान क्या क्या कर दिया। लेकिन इसमें खुशी की कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि ये सारी चीजें खुशी नहीं कर रही थी, बल्कि उसके अंदर जो एंटिटी थी, जिस महिला की एंटिटी थी, वही खुशी से ये सारी चीजें करवा रही थी। खैर उसके बाद में खुशी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो इंसिडेंट उसके लाइफ में हुआ था, ये अभी भी जब वो याद करती है तो उसकी रूह कांप जाती है। और जब खुशी ने ये स्टोरी हमारे साथ इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड करके भेजी तभी भी उसकी आवाज कपकपा रही थी। और खुशी ने हमें इस चीज के बारे में बताया कि स्पेशली लड़कियों को इन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। जैसा हमारे घर वाले या हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लड़कियों को खुले बाल नहीं रखने चाहिए या उनके पीरियड टाइम पे अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो एंटिटियां होती हैं वो लड़कियों पे बहुत ही जल्दी हावी हो जाती हैं। और भगवान ना करे आपके साथ में भी ऐसा कुछ गलत हो जो खुशी के साथ में हुआ है, तो इन चीजों का आप बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको सिर्फ सीख दे सकता हूँ। खैर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर ऐसी स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई स्टोरी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आपका इतना प्यार और सपोर्ट की वजह से हम बहुत जल्दी इतने मुकाम पे पहुंच गए हैं, इसलिए आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके पास में कोई ऐसा रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं हमारे दी गई ईमेल ID pankaj32549@gmail.com पर। मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। और अब आप मेरे साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, जो कि है मिस्टर पंकज यादव 9। इस पर भी आप मेरे साथ में स्टोरी शेयर कर सकते हैं और जिसकी भी स्टोरी मेरे को पसंद आएगी उसे मैं 500 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे भी दूंगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसी कोई भी स्टोरी मेरे पास में आती हैं, इनसे सिर्फ मैं आपको सीख देने की कोशिश करता हूँ। ऐसी चीजें इस दुनिया में होती हैं या नहीं होती हैं, इन चीजों पे मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।